आज की एंडिंग यही करेंगे। मेरी तबीयत आते ही एंडिंग कल मेरी का तबीयत ठीक कल नहीं है। का कल का बताया नहीं तुमने, कल रात को क्या कांड किया है। मैंने नहीं किया, अपने आप हो गया। मतलब ये लड़की इतनी बड़ी कांडी है, ये इतनी बड़ी कांडी है, रात को 1:30 बजे कॉल आता है हमारे पास। रुको। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सो के उठी हूँ, सुबह के 8:30 हो रहे हैं, 8:30 ही उठती हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा जल्दी शुरू कर रही हूँ ताकि सब कुछ दिखा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ गई हूँ ऊपर गर्म पानी लेके। सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। या मेरी लाइफ में दिक्कत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कोई एक काम करो वो पहले गलत ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अभी एक व्लॉग लाइव करा था मैंने, रात को एडिटिंग करके रखी थी अपलोड भी कर दिया था, पब्लिक नहीं किया था, अभी पब्लिक किया। तो जब चला के देख रही थी तो उसमें देखा कि आवाज़ जो है वो पहले आ रही है और क्लिप बाद में है। फिर उसको प्राइवेट किया, फिर दोबारा से उसको एडिट किया अभी, और फिर से उसको अपलोड कर रही हूँ। इतना टाइम एक व्लॉग में मेरा लग चुका है। 11:30 हो रहे हैं, 11:35, और मैं अभी भी अपने नाइट सूट में। एक्चुअली मैं नहाने के लिए गई थी और मैंने देखा कि छोटा सा छिपकली का बच्चा है वहाँ पे। अब छिपकली के बच्चे की दिक्कत ये है कि उसको भगाओ तो उसको पता नहीं होता कि कहाँ पे जाना है। बड़ी वाली छिपकली को अब आइडिया हो चुका है, जब मैं भगाती हूँ तो वो कहाँ पे जाना है उसको पता है। छिपकली का बच्चा जो है वो और पास आ जाता है, तो अब मेरे बस की तो नहीं है उसको भगाना। हस्बैंड आएंगे, उनको कहूँगी कि भगाओ, वो भगाएंगे, उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। तब तक मैं यहाँ पे अटक के बैठी हुई हूँ। तो कुछ बातें कर लेते हैं। आई होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। काफ़ी देर लग जाती है एक व्लॉग को एडिट करने में, तो अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा व्लॉग को, चैनल को। और हस्बैंड का अभी भी फ़ोन आया था और मुझे लगा नीचे ही है, तो मैंने कॉल कट करके मैं सीधा नीचे आ गई गेट खोलने के लिए। गेट खोल के देखा तो कोई भी नहीं था, तो कॉल बैक करी तो कॉल उठाई नहीं। तो पता नहीं अभी आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं आए तो मैं क्या करूँगी पता नहीं। छिपकली शायद फिर खुद ही भगाऊँ। आज का पूरा व्लॉग लग रहा है छिपकली पे ही होने वाला है। इधर हम भी डर गए, उधर मेरे मायके वाले मतलब मेरे मम्मी पापा भाई तीनों डर गए। बात हम शाम को बताएंगे, जब मेरे हस्बैंड काम वाम से फ्री हो जाएंगे उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या बात हुई। रात के 1:30 बज रहा था और हम सब जगे हुए थे डर कर। तो बात बताएंगे, शाम को बताएंगे। पर आप ही के बारे में बता रही थी। हाँ, मैं ये फ़ोन इसलिए किया था, मैं कह रहा था कि खाना डाल दो, मैं आके फटाफट खा लेता। छिपकली भगा दो मेरी। किधर है? बाथरूम में। एट लास्ट बाथरूम से तो निकल चुकी है, बट कोशिश करिए फिर से जाने की वहीं पे ही। धक्के मार के इसको बाथरूम से निकाला है, ये फिर भी चाहती है कि मैं वहीं पे ही जाऊं। बेशरम। रख दो। नहीं, कैमरा ऑन होते ही एटीट्यूड आ जाता है बंदे में। एटीट्यूड तो बचपन से है मेरे में, ठीक है। शेर में एटीट्यूड होता ही है। लास्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ 1:30 बजे। 1:30 बजेगा मेरे को पूरा उस छिपकली के कारण, नहीं तो मैं 11
बजे नहाने के लिए चली जाती हूँ और 11:30 बजे तक रेडी हो जाती हूँ। बट आज मेरे को लेट हो गया है काफ़ी, ऑल बिकॉज ऑफ वो छिपकली। बट कोई नहीं, उनको भी तो कहीं रहना है। फिर मैं ये सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं। आज मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी लगाऊंगी अपने हाथ पे। काफ़ी दिन हो गए हैं, एक कोन रखा है मेहंदी का, इससे पहले वो सूख जाए तो सोच रही हूँ कि आज ट्राई करते हैं मेहंदी लगाने की। आती तो नहीं है बट थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती हूँ। मेहंदी मैंने लगा ली है, अब सूखेगी, उसके बाद देखते हैं कि कैसी लगती है। उठी हूँ अभी, 10 मिनट के लिए सोई थी। शाम के काम के लिए खुद को रिचार्ज करना है अभी, इसलिए 10 मिनट के लिए सो गई थी। आप पीछे देख पा रहे होंगे सोफ़े के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। एक्चुअली ये कवर मैंने ही चढ़ाया है दोबारा से, क्योंकि इस सोफ़े का जो है कपड़े वाला कवर मिलता नहीं है, रेडीमेड नहीं मिलता। तो और एक्चुअली ये ऊपर रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर मिट्टी चढ़ रही थी और रेडीमेड कवर मिलता नहीं है। किसी को बुला के नाप देगी या तो मैं कवर चढ़वाऊँ, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक वो क्लिंग फॉइल आता है जो आपस में चिपक जाता है, वो ही मैंने इनके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि वैसे भी ऊपर तो कोई आता नहीं है। और इसको लगाने के बाद इनके ऊपर मिट्टी नहीं आई है, तो मुझे ये आइडिया ठीक लगा। अब पता नहीं कि ठीक है या नहीं है, बट मिट्टी तो नहीं लग रही। आप लोगों को वो छिपकली का बच्चा दिखाऊं कहाँ पर है। इस छिपकली के बच्चे पे मेरी कड़ी नज़र है कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। सबसे मेन इशू बाथरूम का है, बाकी तो जहाँ मर्जी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिखाती हूँ। बाथरूम से निकल के अब ये सोफ़े की तरफ जा चुका है। अब सोफ़े की तरफ से जहाँ मर्जी जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मर्जी बैठा रहे, बस बाथरूम में ना जाए। और हाँ, मेरे रूम में भी ना आए। फिर आई थी, मौसम बारिश वाला हो रहा है, काला काला तो हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है। हो सकता है बारिश आ जाए, बारिश ही आए, आंधी ना आए। आंधी की वजह से सारी दिक्कत हो जाती है। काम जो हेल्पर हैं हमारी, उनको भी बहुत दिक्कत हो जाती है जब भी आंधी आती है। बारिश आए तो थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाएगा। वो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा था। अब सोच रही हूँ वॉक कर लूँ आधा घंटा। वॉक करने के बाद खाना वाना बनाएंगे और फिर मिलते हैं। यहाँ पे मैं आई थी काम करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, बट हमारा जो फ्रिज है वो ख़राब हो गया और फ्रिज वाले ने कहा है कि कल आके ठीक करूँगा, तो आप इसको साफ़ करके रखो। तो इसलिए मम्मी फ्रिज साफ़ कर रही थी, सामान देख रहे थे क्या रखा है, कैसे वैसे साफ़ करना है फ्रिज को। और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ एक तरफ मम्मी फ्रिज साफ़ कर रही थी। अब प्याज वगैरह मम्मी कर रहे हैं, मम्मी उधर बैठे हुए हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ साथ में। मम्मी ने कुछ लहसुन के पत्ते भेजे थे, बस उसी को कट कर रही हूँ और साथ में मम्मी से बातें कर रही हूँ। खाने की तैयारी ऑलमोस्ट इस टाइम पे हो गई थी, बनाने की तैयारी हो चुकी थी। बस अब रोटी बनानी थी और एक तरफ सब्ज़ी बस रखनी थी। इस फ्रिज के चक्कर में रसोई भी बहुत गंदी हो गई थी, उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया। इधर मैं आई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, प्याज वगैरह डाल रही हूँ। किसी को ये अगर स्किप करना हो तो वो कर सकता है, आगे का व्लॉग आप कंटिन्यू कर सकते हैं देखना।
तरफ रोटी बना रही हूँ, एक तरफ सब्ज़ी बना रही हूँ। साइड मैंने चेंज करी है क्योंकि पीछे की तरफ हाथ नहीं जाता फिर सब्ज़ी बनाने के लिए। बस जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ और सब्ज़ी बना रही हूँ एक तरफ, ताकि काम जो है वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए। और आजकल वीडियोस का काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, दूसरे चैनल पे भी वीडियोस बनानी होती हैं, इस चैनल पे भी, तो काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। क्लाइंट्स के भी काम होते हैं, क्लाइंट को काम करके देना होता है, तो रसोई का काम जो है मैं जल्दी ही निपटा लेती हूँ। रसोई में काम करते वक्त मैं कुछ बात नहीं करती, क्योंकि पीछे फ़िल्टर चल रहा होता है, एक तरफ चिमनी चल रही होती है, तो रसोई में शोर थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर मैं आपसे कुछ बात करूँगी तो आवाज़ मेरी कम आएगी और पीछे की ज़्यादा आएगी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ रसोई में जब भी काम करती हूँ। जब इधर मैंने टमाटर डाल दिए थे सब्ज़ी में, पिसे हुए, पीस के ही डालती हूँ जैसे मैंने पहले आपको बताया था। रोटी का काम ख़त्म हो चुका है, अब सब्ज़ी का काम रह गया है। मसाले वगैरह डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डाल रही हूँ, सब सब्जियों में मैं धनिया पाउडर ज़रूर डालती हूँ, पेट के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आके कुछ बातें कर रहे थे मुझसे। यहाँ पे मैं भी कुछ बात कर रही थी, बट वो मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि बाद में देखा तो आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत थी, इसलिए मैंने अभी वो दिखाया नहीं है। सारा बना लिया है, आपने देखा होगा। अब चावल बना रही हूँ थोड़े से अपने लिए, रोटी खाने का मन नहीं है तो चावल खाऊंगी। आई नो रात को कहते कि चावल नहीं खाने चाहिए, बट मैं तो खा रही हूँ आज। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? कहाँ पे थे हम कहानी बताएंगे कल हाँ, क्या कहानी बताते हैं। कहानी तो छोड़ दो, कांड था तुम्हारा बहुत बड़ा। मैंने किया और मुझे उठते- पता ही नहीं मैं कांड कर रही हूँ। उठते बैठे सोते जगते इस लड़की को पता भी नहीं होता, तब भी इससे कांड हो जाते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि 1:30 बजे हमारे पास कॉल आता है, मेरे फ़ोन पे कॉल आता है, मम्मी जी करके आया था। हाँ, मम्मी जी करके आया पहली बात तो मुझे नहीं पता था वो मेरे फ़ोन से आ रहा है। हाँ। और मैंने पढ़ा भी नहीं था कि हाँ, मम्मी जी वो आया है, मम्मी क्या जी है। करके आया था, तो मुझे लगा भारती का फ़ोन है, तो भारती के फ़ोन पे नीचे मेरी मम्मा का नाम मम्मी जी करके सेव है। तो मैंने कहा अरे इसने मतलब शोर मचाया, कहती कॉल आ रहा है, देखो क्या हुआ। तो मम्मी जी, तो मेरे को लगा नीचे पापा की तबीयत ख़राब थी, कल पेट में दर्द था, तो मुझे लगा कहीं उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ गई हो। फिर मैंने देखा अच्छा फ़ोन तो मेरा है, तो वहाँ मम्मी जी मतलब वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी पापा जी की तबीयत थोड़ी डाउन ही है, शुगर वगैरह का थोड़ा रहता है, तो आजकल थोड़ी डाउन चल रही है। तो मुझे लगा वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, तो मैंने फ़ोन उठाया, तो मेरा ब्रदर इन लॉ वहाँ से भरत को मैंने कहा हाँ भाई भरत क्या हुआ। तो उसने कहा हेलो, तो मैंने कहा नमस्ते पापा जी। तो वो कहता नहीं मैं भरत बोल रहा हूँ। मैंने कहा बता भाई भरत क्या हुआ। तो वो कहता आप बताओ क्या हुआ। आप बताओ क्या हुआ। तो वो कहता कि भारती की कॉल आई थी 1:30 बजे। पहले तो मेरी 1 मिनट में 3 बार मेरी हवा खिसकी है। पहले मुझे लगा नीचे वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, नीचे कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। फिर मुझे लगा वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। फिर मैंने इसकी तरफ देखा, मैंने कहा इस लड़की का दिमाग तो ठीक है, कहीं अभी ये खड़ी हो और थोड़ी देर में अभी कॉल मिला दी है, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है, उठ के बोले अम्मी मोनजूली का बोल के बिस्तर उठा दे पूरा। तो लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि ये अपने गले में इसके जो ब्लूटूथ स्पीकर है, मैं फिर स्पीकर, ये 10वीं बार हो गया मैं फिर स्पीकर बोल रहा हूँ, इसका ब्लूटूथ हेडसेट था का, वो जो Headset। हेडसेट था वो मेरे गले में था, ये एक्चुअली और वो एडिटिंग कनेक्टेड था फोन से। व्लॉग एडिट करते करते ये गले में लगा के ही पहने ही सो गई, और ये कहीं उस पर चढ़ गई, पता नहीं क्या हुआ, वो कॉल लग गई रात में, और मुझे नहीं पता कॉल लग गई। उधर मम्मी को फोन मिल गया, मम्मी हेलो हेलो कर रही है रात को 1:30 बजे। तो तुमने तो मस्त खराटे भी सुनाए होंगे फिर उन्हें नहीं, कॉल पे। मैं कराटे नहीं लेती, कराटे यही सुना लेते। तुम खराटे नहीं लेती, मैं नहीं लेती। तुम हिलती हो रात में, थप्पड़े बजाती हो मुझे।
उस दिन किसने मेरे को यूं 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 किया? मेरा कितने दिनों में एक बार हुआ है। अब बात अलग है कि मैं इनको बताती नहीं हूँ कि बेचारे सोचे कि हाय मैं इतनी हरकतें करता हूँ रात को सोते हुए। हाँ मेरे दांत फावड़े जैसे। अब खुद की कर लो बेइज्जती। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब वीडियो में फावड़े जैसे आ रहे हैं। ये करके दिखाओ। चलो चलो, हाँ तो ये कहानी हुई है रात को। और मान लो कि हम लोग फ़ोन नहीं उठाते और वो सब इधर आ जाते देखने के लिए, भाई रात को 1:30 बजे फ़ोन आया तो है, चलता फिरता कंटेंट क्या हो गया। मैंने कहा कि ना मेरे को तो कंटेंट मिल जाता रात को। ये कहते तुम्हारा तो ब्लॉग बन जाता। मैंने कहा पर चलो इतना बड़ा। तो मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मैं एक तो पहली बार टाइम पे सो नहीं सकता। मैं जब सोचूं और कुछ सब कुछ करके टाइम पे सो जाता हूँ तो इन मैडम से अपने आप कांड हो जाते हैं। देखो इस बार मैंने नहीं जगाया है, पिछली बार गेट खुला रह गया था तो शायद हो सकता है मेरी गलती हो सकता थी। है क्या, वो थी गलती। पर इसमें मेरी गलती नहीं थी, मैं भी सोई हुई थी। अब इनके साथ साथ मैं भी जगी हूँ, ऐसा तो नहीं है अकेले जगे हैं, उधर उधर 3 लोग भी मैंने जगाए हैं। तो इसके अंदर तो मेरी गलती नहीं थी। हाँ, अरे तुम्हारी गलती थोड़ी ना, गलत तो हम ही लोग हैं, हम ऐसे थोड़ी ना, आसपास दुनिया गलत है। अब भगवान ही ना चाहे कि ये इंसान सो जाए तो अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? और जबकि ये इंसान सुबह 6 बजे नहीं उठता है, ये 7 बजे ही उठता है। अरे यार, एक बार नींद खुल जाती है तो उसके बाद वो जगा फिर हुआ उसके है। बाद मम्मी कहती रहती है बेटा उठ जा, तेरे को जाना है। ये बेटा नहीं उठता। उसके बाद मैं उठ के जिम भी जाता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, 100 चीज़ें होती हैं। तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। ये मेरा फ़ोन है, नहीं तुम्हारा ही है, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक ही है। अब हम बहुत थक गए हैं, अब हम सोएंगे। ये इंसान भी बेचारा अब सो जाएगा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो सो जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कुछ बोलना है तुम्हें? बस ओके, बाय देन। के व्लॉग में एक क्लिप है जिसके अंदर मेरी आवाज़ नहीं है। छोटी सी क्लिप है, आई थिंक कुछ सेकंड की होगी, उसमें मेरी आवाज़ नहीं है। एक्चुअली एडिटिंग करते वक्त ही दिक्कत आ गई थी। आज सुबह दोबारा से दिक्कत आई थी। उस व्लॉग में काफ़ी मुझे दिक्कत आई है। तो उसके लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूँगी।